अच्छा, बाबा किसी ना किसी वजह से आपसे दक्षिणा मांगते थे और उसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य छुपा होता था। और कई बार बाबा कुछ ऐसी बातें बोल जाया करते थे जिसमें भविष्य की प्रोफेसी कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं कि एक भविष्यवाणी छुपी होती थी बाबा की बातों में। ऐसे ही कुछ हुआ बाबा के दो भक्तों के साथ। एक बार संताराम और शंकर वैद्य, बाबा के दोनों भक्त थे, एक साथ शिरडी गए बाबा के दर्शन करने के लिए। और क्योंकि ये दोनों बहुत गरीब व्यक्ति थे तो और ये बात बाबा से भी नहीं छुपी थी, लेकिन फिर भी बाबा ने कुछ ऐसा किया कि जिसको सुनकर ये हैरान हो गए। ये द्वारका माई में जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और फिर बाबा इन्हें आशीर्वाद देने के बाद इनसे कहते हैं कि संताराम और शंकर वैद्य, तुम दोनों मुझे 16 रुपए दक्षिणा दो। अब ये सुनकर वो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में 16 रुपए, मैं बात कर रहा हूँ 1916 से भी पहले की, उस जमाने में 16 रुपए कितनी बड़ी रकम होती थी। ये सुनकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो उनके पास जवाब नहीं था। और फिर बाबा समझ गए कि ये नहीं दे पाएंगे, तो बाबा ने कहा चलो 16 नहीं, तुम 32 रुपए दक्षिणा दो। बाबा ने दक्षिणा डबल कर दी। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि बाबा, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। फिर बाबा दोबारा बोले कि 32 नहीं, चलो अब तुम्हें 64 रुपए दक्षिणा मुझे देनी होगी। अब संताराम जी बोलते हैं कि बाबा, आप जानते हो कि हम बहुत गरीब लोग हैं और हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम आपको 16 तो क्या 64 रुपए, जो इतनी बड़ी रकम है, उसको आपको कैसे देंगे, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है और हम बहुत गरीब हैं। क्योंकि बाबा के से कुछ छुपा नहीं था, वो जानते थे कि वो गरीब हैं। फिर भी बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 64 रुपए नहीं है तो कहीं से इकट्ठे करो और फिर मुझे दो। तो फिर संताराम जी इस बात को बहुत हैरान हो गए, हम कहाँ से लाएं, कहाँ से इकट्ठा करें। और उसके बाद उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा ने फिर दोबारा दक्षिणा नहीं मांगी और वो लोग चले गए अपने घर। फिर आता है साल 1916। अब बाबा की जो 64 रुपए वाली मांग थी, जो भविष्यवाणी थी, वो कैसे पूरी हुई। 1916 एक ऐसा समय था जिसमें बाबा बहुत बीमार हो चुके थे, और एक पल ऐसा आया था जब बाबा बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, और बहुत बीमार होने की वजह से कोई जो सब शिरडी वासी थे उन्होंने कोई पूजा पाठ या फिर जो भोजन होता है गरीबों को, वो कराने का फैसला लिया कि हम भोजन वगैरह कराएंगे। और एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो कौन सा त्यौहार रहा होगा, मेरे हिसाब से शायद रामनवमी या नाम सप्ताह रहा होगा, तो उसी के आसपास रहा होगा। तो उस समय क्या किया, सबने मिलकर ये सोचा कि हम एक भोजन कराएंगे, मतलब जो गरीबों को खाना खिलाया जाता है, और पूजा पाठ करेंगे। तो उसके लिए सब दक्षिणा इकट्ठी करने लगे। इमाड़ पंथ जी, जो कि दाभोलकर जी जिनका नाम है, दाभोलकर जी ने क्या किया, संताराम जी को भी ये मैसेज भेजा कि आप इकट्ठे कीजिए दक्षिणा और पैसे इकट्ठे कीजिए सब मिलके, और कलेक्शन के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा। और हम सब भी यहाँ पर इकट्ठे कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम एक गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करेंगे 1916 में। अब हुआ ये कि संताराम जी ने क्या किया, आसपास बताया लोगों को कि ऐसे ऐसे मुझे दक्षिणा चाहिए, ऐसे ऐसे मुझे पैसे चाहिए, और मैं पैसे इकट्ठे करके शिरडी भेजूंगा। संताराम जी ने पैसे इकट्ठे किए और उनको कुछ लोगों ने चंदा भी दिया, और सब ये पैसे इकट्ठे करके जब संताराम जी ने पैसे गिने तो वो पैसे 64 रुपए थे। यानी कि सालों पहले जब बाबा ने उनसे 64 रुपए मांगे थे, तो बाबा का अर्थ उनसे उस वक्त 64 रुपए लेने का नहीं था। बाबा का मतलब ये था कि 1916 में एक समय ऐसा आएगा जब सब चंदा इकट्ठा करके गरीबों का भोजन कराएंगे, तब तुम जो पैसे भेजोगे वो 64 रुपए होंगे। कहीं ना कहीं ये मतलब था, क्योंकि संताराम जी भी ये गिनकर हैरान थे, और उन्होंने बार बार पैसे गिने तो वो पैसे 64 रुपए ही थे। ठीक वो उतने रुपए थे जितने बाबा ने उनसे कुछ सालों पहले दक्षिणा के लिए मांगे थे, और वो नहीं दे पाए थे। अब वो जो 64 रुपए थे उन्होंने दाभोलकर जी को भेजे शिरडी में, और उनको मन ही मन एहसास हुआ कि बाबा कुछ बातें बोलते हैं तो उसका जरूरी नहीं है कि लिंक सीधा आज के समय से हो, वो सालों बाद भी भविष्यवाणी के रूप में हो सकती है। और इस कहानी से भी हमें ये समझने को मिलता है, बाबा ने ऐसी कई बार बातें बोली हैं जो भविष्यवाणी के रूप में साबित हुई हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आए उससे जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियाँ
रियल हिस्ट्री मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसे मैं जिन कहानियों को मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आप साइंस बॉक्स से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। ओम साई राम।